ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन मुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। विगत वेद कथा के एपिसोड में उस पर भक्ति ईश्वर की कैसे, इस पर कमेंट दिया लोगों ने। ईश्वर सर्वव्यापी है तो मूर्ति में भी है, तो उसकी उपासना क्यों नहीं की जा सकती? बड़ा अच्छा प्रश्न है। स्वागत है ऐसे जिज्ञासुओं का। आइए मैं इसे स्पष्ट करता हूँ। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये मैं दोबारा भी कह रहा हूँ, है। लेकिन मूर्ति भक्ति का प्रयोजन नहीं है। उदाहरण के लिए एक सज्जन ने फोन करके मुझे बताया कि मैं आपके घर आ रहा हूँ। हमने कहा आपका स्वागत है। मैं गेट पे खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहा था और उस सज्जन आए, मुझे अनदेखा करते हुए घर में चले गए और मेरे बेडरूम तक गए। अब देखिए, पहली चीज ये गलत किया उन्होंने कि मुझे अनदेखा किया। मैं गेट पर उपस्थित था, फिर उन्हें अंदर जाने की क्या आवश्यकता हुई? और फिर दोबारा क्या गलत किया? उन्होंने मेरी अवमानना किया। अब बताओ, मैं आप मंदिर में जाते हैं, ईश्वर मूर्ति में भी है, गेट पर भी है, मंदिर के दीवारों पर भी है। क्यों मूर्ति में ही क्यों? यहां उस ईश्वर की अवमानना हो रही कि गेट पर घुसते समय आपने यह नहीं ध्यान दिया कि इस गेट पर भी ईश्वर है, दीवारों पर भी ईश्वर है, और आप किससे दिल लगाने जा रहे हैं? बेजान चीज पर। फिर आइए, जहां कोई याचना होती है, कोई मांग मन्नत होता है, कोई शिकायत होती है, कोई संवाद होता है, तो वहां पे दो लोगों को रहना जरूरी होता है। पहला श्रोता और दूसरा वक्ता। माना मंदिर में ईश्वर है, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां पे ईश्वर का वास न हो। अभी मैंने वेद मंत्र में ही ईश्वर से मांगा, तो उस मूर्ति में ईश्वर है, लेकिन अब आगे देखिए कि दो चीजें होनी चाहिए, एक याची, एक दाता। वहां पे जब कोई चीज हम मांगते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, तो वहां पे दो लोग होते हैं, याची और दाता के रूप में। वहां पे ईश्वर और जीवात्मा, इन दोनों का वहां पे संवाद होता है। मन में ही सही, वहां पे संवाद होता है। तो वहां पे जीवात्मा नहीं है, वहां पे केवल ईश्वर है। और जब दोनों नहीं रहेंगे तो कोई संवाद होगा ही नहीं, और संवाद नहीं होगा तो आपकी याचना एक पक्षीय हो जाएगी, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो है मूर्ति पूजा वो जायज नहीं है, वेदानुकूल नहीं है।
मंदिर बहुत ही पवित्र जगह है, जहाँ पे मन और इंद्रियां एकाग्रचित्त हो जाए उसको मंदिर कहते हैं। वहाँ पे हम जाते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, सत्संग करते हैं, अपनी शंकाएं मिटाते हैं, पवित्र भाव से जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे आप मूर्ति पूजा करने जाते हैं, वहाँ पे जीव आत्मा और ईश्वर वो दोनों का संवाद नहीं हो पाता है। आप सिर पटकते हैं वहाँ, लेकिन कोई संवेदनशीलता इस मूर्ति में नहीं होती। तो हमें कैसे करना चाहिए वो हमने बताया आपको कि उस ईश्वर से मिलने के लिए हमें स्तुति, प्रार्थना, उपासना, साधना, समाधि, इनके जरिए हम उस ईश्वर को पा सकते हैं। वहाँ पे जीवात्मा भी होगी, वहाँ पे ईश्वर भी होगा, और यही तरीका है। जब तक जीवात्मा और परमात्मा का संवाद आपस में न हो तब तक कोई रेस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, वो एक पक्षीय मांग हो जाती है। और बताऊं मैं आपको, जब जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है उस समय आप कोई भी याचना रखते हैं तो अपनी पात्रता को भी देखते हैं कि मैं जो याचना कर रहा हूं उसकी पात्रता मेरे में है या नहीं है, या केवल हठधर्मिता है मेरी कि मुझे ये चाहिए। और यदि बेजान चीज के पास आप जाते हैं तो वहां आप अपनी पात्रता का अनुभव नहीं करते। तो हमारी याचना तभी पूरी होती है जब श्रोता वक्ता दोनों हों, जीवात्मा परमात्मा दोनों हों, प्रश्नकर्ता उत्तरदाता दोनों हों, तभी हमारा संवाद पूरा होता है। तो हमारा सही कर्म हमारा जब होता है तभी हमें सफलता भी मिलती है। और कर्म करने का तरीका अगर गलत हुआ तो हम सफलता हमें नहीं मिलती, असफल होते हैं, और अंत में यही कहते हैं कि मैंने ईश्वर से बहुत कुछ मांगा लेकिन मुझे ईश्वर ने नहीं दिया। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जिस सज्जन को इससे संतुष्टि न हुई हो वो प्रश्न कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही विराम देता हूँ। इत्युम शाम।